Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the lecture of Architecture and Town Planning. In this lecture, we will cover topic of site analysis. In previous lecture, I have done about initial discussion and building design process. ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड ऑन साइट एनालिसिस। जैसा कि नाम से पता चलता है कि हमारे पास साइट का एनालिसिस होता है। साइट किसे कहते हैं? वो एरिया जहाँ पर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, एनालिसिस का क्या मतलब है? इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, हम इसको एनालाइज करते हैं डिफरेंट तरीकों से, तो वो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि हम साइट को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। एडवाइस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साइट बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम जो क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन है उसकी जो एडवाइस है उसके मुताबिक हम साइट को चूज़ करते हैं पहले। ठीक है, जब उसके साथ प्रीवियस या उसके साथ पहली सी साइट अवेलेबल ना हो तो क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम एक साइट चूज़ करते हैं कि क्लाइंट के लिए ये साइट जो है ये सूटेबल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम जोनिंग परमिट या प्लानिंग रिपोर्ट हम बनाते हैं। ठीक है, जोनिंग परमिट जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक होता है हमारे पास जोनिंग परमिट, दूसरा हमारे पास बिल्डिंग कोड। ठीक है, या बिल्डिंग परमिट। तो उसमें क्या होते हैं कि ये हमारे पास कौन से टाइप की जोन है, यहाँ पर हम किस तरह के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो उसके साथ साथ डिफरेंट जोन भी है, जैसा कि हमारे पास अर्थक्वेक के लिहाज से जोन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसा कि एबटाबाद हमारे पास, तो वहाँ पर ज़्यादा सिस्मिक जोन है, तो वहाँ पर हम हर किस्म की बिल्डिंग जो है वो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा प्लानिंग रिपोर्ट। डिटेल द परमिट यूजेस, साइट ऑक्यूपेशन, हाइट रिस्ट्रिक्शन, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो जोनिंग परमिट के साथ साथ हम जो पीडीए से जो अप्रूवल करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग की यूजेस, कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हयाताबाद जो है, यहाँ पर आप लोग जो है कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, या हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो है हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साइट ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने कौन सा ऑक्यूपेशन जो है वो आपने नहीं करना है, जैसा कि आपने हैदराबाद में फैक्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। ठीक है, हाइट रिस्ट्रिक्शन, ये बेसिकली FIR से इसका रिलेशन है कि आपने इतना बिल्डिंग प्रोवाइड करना है, उसका हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू एंड कंजर्वेशन एटसेट्रा, ये भी इस फेज में जो है वो हम कवर करते हैं। देन हम आते हैं SWOT। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब है वीकनेस, O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, T का मतलब है थ्रेट। ठीक है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास अगर स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं कि ये बिल्डिंग फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग के आसपास अगर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट अवेलेबल है, वहाँ पर रोड अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, टेलीफोन लाइन अवेलेबल है, गैस अवेलेबल है, तो ये बिल्डिंग का स्ट्रेंथ में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, वीकनेस क्या होगी? फॉर एग्जांपल वहाँ पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, दिस इज द वीकनेस ऑफ दिस बिल्डिंग। कौन कौन से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कौन कौन से काम यहाँ पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से थ्रेड यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज डन इन साइट एनालिसिस। ठीक है, अब साइट एनालिसिस में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनालिसिस है। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे पास है मैक्रो साइट एनालिसिस, दूसरा हमारे पास है मेसो साइट एनालिसिस, एंड द थर्ड वन इज माइक्रो साइट एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, पहले हम आते हैं मैक्रो साइट एनालिसिस पर। ठीक है, कि व्हाट इज मैक्रो साइट एनालिसिस? मैक्रो साइट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसा कि हम सैटेलाइट से यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बुर्ज खलीफा कंस्ट्रक्ट करना है, तो बुर्ज खलीफा के लिए हम सैटेलाइट की भी हम स्टडी करते हैं, इसकी बड़ी बड़ी एरिया डिफरेंट कंट्री लेवल पे हम बिल्डिंग की स्टडी करते हैं, वो हम जो है दिस फेज इज डन इन माइक्रो साइट एनालिसिस। ठीक है, दूसरा हम इसमें ये चेक करते हैं कि इस बिल्डिंग का लोकेशन किधर है, इसका डिस्टेंसेस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जांपल हमने एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है, पेशावर में हमने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम फॉर एग्जांपल हमने एक कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करना है, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल। तो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल को हम अगर हम कंस्ट्रक्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल जो बंदा आ रहा है मर्दान से या पेशावर की बहुत दूर इलाके से जो आ रहा है, तो उसका कितना टाइम लगेगा कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल को पहुंचने में। ठीक है,
पॉपुलेशन हम चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक मेगा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करें तो वहाँ के लोग तो डिस्टर्ब नहीं होते इसकी वजह से, ठीक है। तो बेसिकली हमारा स्पेशल फोकस जो है वो इन्हीं चीज़ों पर होता है कि हमारे पास लोग जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। वहाँ की इन्वायरमेंट किस तरह है, क्लाइमेट किस तरह है, ठीक है। रेनफॉल, स्नो, उसके बाद हम एवरेज एनुअल, ठीक है। मिनिमम परसेप्शन मंथ, मैक्सिमम परसेप्शन इन मंथ, ठीक है। हमारे पास रेनफॉल की इंटेंसिटी कितना है, एनुअली कितना रेन हो रहा है, पर मंथ कितना हो रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी हम चेक करते हैं एंड मिनिमम इंटेंसिटी हम चेक करते हैं, ठीक है। हम वहाँ की ह्यूमिडिटी लेवल को चेक करते हैं, उसके साथ साथ हम टेम्परेचर को भी चेक करते हैं। टेम्परेचर को हम रेनफॉल की तरह चेक करते हैं, एनुअल हम चेक करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर को हम चेक करते हैं, उसके साथ साथ हम मिनिमम टेम्परेचर लेवल को हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेसोसाइट एनालिसिस, ठीक है। तो मेसोसाइट एनालिसिस, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैदराबाद कॉम्प्लेक्स अस्पताल है, ठीक है। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमने इस हॉस्पिटल की स्टडी किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हॉस्पिटल है, ठीक है। तो मैक्रोसाइट एनालिसिस में क्या होता है कि इसको हम इस तरह जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो हम इसका फॉर एग्जांपल ये किटेज से कितना दूर है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक मरीज़ है, वहाँ की डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स अस्पताल में जाए, तो उसका कितना टाइम लगेगा यहाँ से आने में, ठीक है। अगर एक बंदा है वो यूनिवर्सिटी टाउन से कॉम्प्लेक्स अस्पताल आता है तो उसका कितना टाइम लगेगा। जो बंदा तकाल से आता है, ठीक है, ठीक है, या जमरूद से जो बंदा आता है तो उसका कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, बच्चा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, कितना डिस्टेंस है इस एरिया के दरमियान, ठीक है। तो ये स्टडी जो है ये हमारे पास मैक्रोसाइट एनालिसिस में हम जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेसोसाइट एनालिसिस की तरफ आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा जूम इन स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर हम अब डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम की प्लेन चेक करते हैं, ठीक है। की प्लेन का क्या मतलब है, की प्लेन का मतलब है कि हमारे पास कौन सी प्लेन में है, इसमें कौन कौन से रोड जो है, ठीक है, कौन कौन से रोड जो है यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। ये इसका की प्लेन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास जो है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्वे के जरिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका लेटीट्यूड कितनी डिग्री पे है, लॉन्गिट्यूड जो है वो कितनी डिग्री पे है, ठीक है। तो वो भी मैप की स्टडी है, ठीक है। इसके ज़रिए हम इस बिल्डिंग के टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं, उस बिल्डिंग के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जियोलॉजिकल जोन, फॉर एग्जांपल ये जोन हमारे पास कौन सी टाइप की जोन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक जोन है, कौन सी टाइप की जोन है। उसके बाद हम एल्टीट्यूड को स्टडी करते हैं कि इस बिल्डिंग का एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड का क्या मतलब है कि इस बिल्डिंग का सी लेवल से इसका हाइट कितना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सी लेवल से अगर बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा हो तो फिर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर कम हो, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्डिंग की वेदर पे पर इफेक्ट होता है, ठीक है। हाइट ऑफ नेबरिंग बिल्डिंग, ठीक है। हमारे पास जितनी भी आसपास की बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है, उस हाइट के साथ बिल्कुल इसका डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी आता है कंटेक्सचुअल एनालिसिस में कि हमारे पास कल्चर क्या है, वहाँ पर लोगों का कल्चर क्या है, ठीक है।
कल्चर में ये भी आता है कि ये बिल्डिंग फॉर एग्जांपल हम अमेरिका में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहाँ पर लोगों का पर्दा जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो वहाँ पर हम ग्लास की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस इतना हम प्रिवेसी स्क्रीन जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करते। तो एक बिल्डिंग अगर हम इस्लामाबाद में या पेशावर में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस बिल्डिंग में हम बहुत ज़्यादा प्रिवेसी स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बाउंड्री वाल हो गए, डिफरेंट टाइप के बाउंड्री वाल हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का सेफ्टी भी होती है और बाहर से भी नज़र नहीं आ रहा है घर के अंदर का माहौल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या होता है हमारे पास? पॉपुलेशन, इंटेंसिटी, एजुकेशनल लेवल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर, एथनिसिटी, कल्चरल टाइपोलॉजी एक्सेट्रा। तो इसमें हम पॉपुलेशन चेक करते हैं कि यहाँ पर लोगों का एवरेज जो है, इतना लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी, ठीक है, इस बिल्डिंग का यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, अगर ये बिल्डिंग हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करें तो इस बिल्डिंग का कितना इंटेंसिटी होगा, कितना डिमांड होगा। एजुकेशनल लेवल, हम लोग चेक करते हैं कि लोग एजुकेशनल लेवल क्या है। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा कंस्ट्रक्ट किया, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम नहीं कंस्ट्रक्ट करते क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पुअर पीपल है, ठीक है। तो पुअर पीपल लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, बुर्ज खलीफा का लिविंग स्टैंडर्ड जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, ठीक है। तो हमारी लो लेवल की, लो क्लास की लोग जो है वो यहाँ पर नहीं रह सकती है, ठीक है। हमारा इकोनॉमी हम चेक करते हैं क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ के लोगों का इकोनॉमी लेवल क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल फैक्टर चेक करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्राइम मिनिस्टर राज्य उसका एक अलग व्यू होगा, दूसरा राज्य उसका एक अलग व्यू होगा। दोपहर अगर हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें तो उसको हम डिमोलिश तो नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम पॉलिटिकल फैक्टर को भी चेक करते हैं, ठीक है। एथनिसिटी एंड कल्चरल टाइपोलॉजी एक्सेट्रा, ये जो है हम इसी पेज में कंप्लीट करते हैं। हिस्टोरिक नोट्स, इसका क्या मतलब है? आर्कियोलॉजिकल साइट, लैंडमार्क, आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। हेरिटेज इम्प्लीफिकेशन, कंजर्विंग अर्बन हेरिटेज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आर्ट फॉर्म एक्सेट्रा, ये दोनों टॉपिक आपस में क्लोजली रिलेटेड है। इन दोनों का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमने ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करना है जिसमें पुराने ज़माने की जो हेरिटेज है, जो हमारे कल्चरल सिंबल है, वो हम बिल्कुल डिमोलिश करें, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें कल्चरल जो है, उसमें पुराने ज़माने की जो सिंबल है बिल्डिंग का, वो हमने बिल्डिंग के डिज़ाइन में हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। ख्वाह वो किस टाइप की भी हो, रूम के अंदर हो, एक्सटर्नल व्यू में हो, इंटरनल व्यू में हो, लेकिन हमने वो पुराने हिस्टोरिक प्लेसेस जो है उसकी डिज़ाइन जो है वो हमने एडजस्ट करना है। दूसरा इसमें ये है कि हमने ऐसा बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी वजह से हमारा हिस्ट्री जो है वो तबाह हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस्लामिया कॉलेज है, तो हमने इस एरिया में इस तरह की बिल्डिंग या इस तरह की स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस्लामिया कॉलेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी स्ट्रक्चर को हम डिमोलिश करें, ठीक है, इस बिल्डिंग की वजह से। लैंड यूज़, इस लैंड का यूज़ किस तरह है? फॉर एग्जांपल ये एक एग्रीकल्चर जोन है या कमर्शियल जोन है या इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम बिल्डिंग के डिज़ाइन को या साइट को हम एडजस्ट करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं माइक्रो साइट एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल जाता है कि अब हम थोड़ा माइक्रो लेवल पे आए हैं, ठीक है। पहले हम बड़ी बड़ी स्टडी करते थे कि यहाँ रोड किस तरह है, बाहर से हम स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं बिल्डिंग के अंदर कि बिल्डिंग का हम माइक्रो लेवल पे किस तरह स्टडी करते हैं। अच्छा, स्टडी आर कंडक्टेड टू इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग कंडीशंस। The study includes geotechnical report, hydrology study, land surveys, including boundaries, topography and utility, existing land building analysis, ठीक है। इस फेज में हम क्या करते हैं कि हम बिल्डिंग का जियोटेक्निकल रिपोर्ट जो है हम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोलॉजी स्टडी करते हैं। अब जियोटेक्निकल, जियो का मतलब है अर्थ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अर्थ की हम स्टडी करते हैं कि इस बिल्डिंग का जो है अर्थ का कैरेक्टरिस्टिक किस तरह है।
हम एनालिसिस करते हैं, हम सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसा कि अगर हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके लिए हम बेरिंग कैपेसिटी की टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि CBR हो गया हमारे पास, डायरेक्ट शेयर टेस्ट हमारे पास है। दूसरा हमारे पास सॉइल स्लाइडिंग के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। FDT फील्ड ड्राई डेंसिटी, ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। उस टेस्ट की कंक्लूजन के मुताबिक हम फाउंडेशन को सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर आपने कौन सी टाइप की फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। हाइड्रोलॉजी स्टडी, हाइड्रो मीन वाटर, ठीक है। तो हम वाटर के एनालिसिस करते हैं, वाटर टेबल किस तरह है, यहाँ पर डैम का लेवल क्या है, यहाँ पर फ्लड तो नहीं आएगा। तो इसी तरह की वाटर की लेवल, यहाँ पर जो है सीवेज, ठीक है, हमारे पास वेस्ट वाटर का सिस्टम जो है वो किस तरह है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम माइक्रो साइट एनालिसिस में चेक करते हैं। उसके बाद हम लैंड सर्वे, ये सर्वेयर का काम है, तो हम सर्वे करते हैं कि इस साइड का जो है स्लोप किस तरह है, इस साइड का हमारे पास टोपोग्राफी किस तरह है। तो ये चीज़ें हम जो है लैंड सर्वे में प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल बाउंड्री किस तरह है, ये एरिया कवर्ड या नहीं है, यूटिलिटीज़ वगैरह, ये लैंड सर्वे में आते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एनालिसिस हम करते हैं, यहाँ पर जो बिल्डिंग अवेलेबल है तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, तो इस बिल्डिंग में भी हम इस तरह फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है हम नॉइज़ का लेवल हम चेक करते हैं कि यहाँ पर नॉइज़ का लेवल कितना है, ठीक है। उसके बाद हम सन डायरेक्शन चेक करते हैं कि इस बिल्डिंग पर सन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ का डायरेक्शन हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के डिफरेंट व्यू चेक करते हैं कि हमारे पास ये बिल्डिंग जो है, एक होते हैं हमारे पास फ्रॉम द साइड व्यू, एक होते हैं हमारे पास टू द साइड व्यू। हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग है तो उसको अगर हम बाहर से देखेंगे तो उसका व्यू किस तरह होगा, अगर हम बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं तो बाहर का व्यू किस तरह नज़र आ जाएगा। तो व्यू जो है वो हम डिसाइड करते हैं माइक्रो साइट एनालिसिस में, ठीक है। लोकेशन हम डिसाइड करते हैं, पेडेस्ट्रियन, हमारे पास ये आसपास के जो रास्ते, यहाँ पर रोड जो है वो किस तरह है, ठीक है। वेहिकुलर एक्सेस, हमारे पास यहाँ पर गाड़ी आती है या नहीं आती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म कितना दूर है, ड्रेनेज पैटर्न, सीवेज, साइट ओरिएंटेशन, नॉर्थ मार्क एक्सेट्रा, ठीक है। ये हम पर पिक्चर में डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं कि नॉर्थ मार्क क्या होते हैं, सीवेज क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। साइट डायमेंशन, ठीक है, रोड वेट, हाइट ऑफ नेबरिंग बिल्डिंग, हाइट ऑफ ट्रीज एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी टाइप की ट्रीज जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है, जैसा कि हमारे पास अगर एक एरिया है वहाँ पर 100 साल के, 200 या 1000 साल के पुरानी दरख्त है, ठीक है। तो वो जगह आर्कियोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर हम वहाँ पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमने उन प्लांट को डिस्टर्ब करना, उनको कट नहीं करना है, ठीक है। हाइट ऑफ नेबरिंग बिल्डिंग, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास आसपास के जो हाउसेज है वो कितनी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। रोड के विड्थ हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे घर के सामने जो रोड है उसका विड्थ कितना है, 10 फीट है, 20 फीट, कितना इसका विड्थ जो है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम सारे जो है ये हम परफॉर्म करते हैं माइक्रो साइट एनालिसिस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम माइक्रो साइट एनालिसिस में ये एक अलग स्टेप है जिसको हम सब सरफेस फीचर कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर है, ठीक है, माइक्रो साइट एनालिसिस के अंदर जियोलॉजी हम चेक करते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द एरिया, कि यहाँ पर जो है ये हमारे पास कोई ऐसा जोन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिस्मिक आ रहा है, या उस पर लावा जो है वो आ रहा है, या कौन सी राख यहाँ पर है, सेडिमेंट्री राख है, मेटामॉर्फिक राख है, कौन सी इग्नियस राख है, कौन सी टाइप की राख है। और हमारे पास स्ट्राटा की लेवल जो है वो कहाँ पर है, हार्ड स्ट्राटा, जैसा कि हमारे पास अगर एक बिल्डिंग एरिया है, साइट है, वहाँ की सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो वहाँ पर हम पाइल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पाइल फुटिंग जो है वो हम किस तरह प्रोवाइड करते हैं, उसको हम ड्रिल करते हैं टू द हार्ड स्ट्राटा की, मतलब हार्ड स्ट्राटा की मुताबिक हम वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेड रॉक टाइप एंड डेप्थ एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलॉजी, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, स्प्रिंग, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना अवेलेबल है, वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, तो इसका हम स्टडी करते हैं। सॉइल जेनेसिस, ठीक है, एरोजन, सस्पेक्टिबिलिटी, मॉइस्चर, ऑर्गेनिक कंटेंट, बेरिंग कैपेसिटी,
हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉइल है या हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉइल है। जहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल है तो ऑर्गेनिक सॉइल का एरिया वो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड के लिए सूटेबल होता है। जहाँ पर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है, तो जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ उस सॉइल में बहुत ज़्यादा शेयर स्ट्रेस जो है वो डेवलप होते हैं जब ये वहाँ पर हम लोड अप्लाई कर दें, ठीक है। इरोजन या हमारे पास स्लाइडिंग तो नहीं हो रहा है इस एरिया में, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसाइट एनालिसिस का एक और स्टेप जो है वो ये है कि उसमें हम नेचुरल सरफेस फीचर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेशन, हमारे पास कौन सी टाइप के प्लांट अवेलेबल है, कौन सी साइज के है, कहाँ पर अवेलेबल है, उस प्लांट का शेड पैटर्न और एस्थेटिक वगैरह जो है ये हम सारी वेजिटेशन में कवर करते हैं, जो कि हमारे पास स्टेप है माइक्रोसाइट एनालिसिस का नेचुरल सरफेस फीचर में, ठीक है। अच्छा, स्लोप किस तरह है, ग्रेडियंट, लैंड फॉर्म, ठीक है, एलिवेशन, ड्रेनेज पैटर्न एक्सेट्रा, ठीक है। हमारे पास स्लोप हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने ड्रेनेज प्रोवाइड करना है, तो ड्रेन का स्लोप हम किस साइड पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर बिल्डिंग की स्लैब जो है, रूफ का वाटर जो है वो कहाँ आएगा, तो उसके मुताबिक वो हम ड्रेनेज पैटर्न के मुताबिक हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इकोलॉजी एंड स्पीशीज, हमने ये बिल्डिंग ऐसी एरिया पे नहीं कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ हमारे पास वाइल्ड लाइफ जो है वो तबाह हो जाती है, हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज जो है वो हम ख़त्म करते हैं। तो आर्किटेक्चर की रूल जो है वो हमें अलाउ नहीं करते कि आपने बिल्डिंग ऐसी एरिया में कंस्ट्रक्ट नहीं करना है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पर मैन मेड फीचर, यूटिलिटी, सैनिटरी, वाटर सप्लाई, गैस, इलेक्ट्रिकल, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हाउस है, उसमें हम वाटर सप्लाई किस तरह करेंगे और उसका सैनिटरी सिस्टम हम किस तरह करेंगे, गैस हम क्या अवेलेबल है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो वो सारे हम जो है माइक्रोसाइट एनालिसिस में परफॉर्म करते हैं। सर्कुलेशन, लिंकेज, ट्रांजिट रूट, ऑटो, पेडेस्ट्रियन, एक्सेस, मास ट्रांजिट रूट एक्सेट्रा, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के रोड है, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रीट रूट होता है, फिर स्ट्रीट से हमारे पास एक डबल रोड होता है, फिर डबल रोड जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिंग रोड के साथ अटैच होते हैं, फिर रिंग रोड जो है वो मोटरवे के साथ अटैच होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रूट है। ट्रांजिट रूट, ऐसे रूट जहाँ पर हम जो है फॉर एग्जांपल ये जो मेट्रो आ रहा है डिफरेंट स्टॉप्स करते हैं रोड में, तो इस तरह हमारे पास ट्रांजिट रोड है या हमारे पास लिंकेज है, तो रोड का स्टडी हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एस्थेटिक फीचर, ठीक है। एस्थेटिक फीचर में हम क्या करते हैं, फैक्टर में हम क्या करते हैं, परसेप्चुअल, फ्रॉम एन ऑटो, बाय पेडेस्ट्रियन, बाय बाइक, ठीक है। हम यहाँ पर कौन कौन से तरीकों से हम आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका व्यू किस तरह है, ठीक है, अगर हम गाड़ी से देखी तो इसका व्यू किस तरह होगा, अगर कोई बंदा पैदल चल रहा है इस रास्ते पे तो फिर इस हमारे बिल्डिंग का व्यू किस तरह होगा, अगर कोई बंदा बाइक चला रहा है तो फिर इस बिल्डिंग का व्यू किस तरह होगा। स्पाइशल पैटर्न, व्यू ऑफ द साइट, व्यू फ्रॉम द साइट, स्पेस एग्जिस्टिंग, पोटेंशियल फॉर न्यू एरिया, ठीक है। हमारे पास अगर एक बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका बाहर से व्यू किस तरह होगा, बिल्डिंग के अगर अंदर हम अवेलेबल है तो बाहर की व्यू किस तरह होगी। हमारे पास एग्जिस्टिंग स्पेस, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है तो उसका 2-3 फ्री प्लॉट अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो हमारे पास वो भी अपॉर्चुनिटी है कि हम उसके साथ इसके साथ अटैच कर दें, ठीक है। पोटेंशियल फॉर न्यू एरिया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने इसके साथ दूसरा एरिया हम अटैच कर सकते हैं। नेचुरल फीचर, ठीक है, सिग्निफिकेंट नेचुरल फीचर द साइट, वाटर एलिमेंट, रॉक फॉर्मेशन, प्लांट मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल फीचर में आता है। ये है हमारे पास एक साइट एनालिसिस का प्लान, ठीक है, ये हम यूजुअली ऑटोकैड में बनाते हैं या फोटोशॉप में हम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक साइट है, ये हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहाँ पर नेबर बिल्डिंग गर्ल हॉस्टल इसके साथ है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास सन का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस तरह वो नॉर्थ की तरफ नहीं होगा, ठीक है, वो साउथ की तरफ सन जो है वो रोटेशन करता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एनुअल विंड डायरेक्शन है, ठीक है, एनुअल विंड डायरेक्शन, और ये हमारे पास मंथली विंड डायरेक्शन है, ठीक है, ये प्रिवेलिंग विंड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया
अच्छा, ये हमारे पास प्रिवेलिंग विंड हो गई, और ये हमारे पास आर्बिट्री विंड है, ठीक है। ये हमारे पास एनुअल होता है, ये हमारे पास मंथली होता है, ठीक है। अच्छा, तो इस बिल्डिंग का हम इस तरह एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर शोर कितना होगा, और इस साइड से शोर कितना होगा, इस साइड से शोर कितना होगा, ठीक है, नॉइज। अच्छा, इस रोड, ये हमारे पास रोड है, ठीक है। इस रोड पे पैदल लोग की तरह चलते हैं, ठीक है। टेलीफोन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, यहाँ पर गाड़ी चल रही है, ठीक है। अच्छा, इस रोड पे हमारे पास वाईफाई का सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। ये गैस का सिंबल है कि यहाँ पर गैस अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज हम शो करते हैं इस तरह की एक डायग्राम में, ठीक है। ये हमारे पास एक रफ सा डायग्राम होता है, ठीक है। ये हम प्लांट शो करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी टाइप की प्लांट है और इसका साइज कितना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बिल्डिंग। उसके साथ में एक अलग नोट्स भी हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके साथ अपना एक प्रॉपर टेबल होता है, उस टेबल में हम ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं कि इस बिल्डिंग में कौन कौन सी फीचर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, साइट एनालिसिस के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, प्री डिज़ाइन स्टडी, ठीक है, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।